बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर आप एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, एक्स क्रॉस एक्स डोमेन रखते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर्स उसकी रेंज, यानी एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक फंक्शन है जो एक्स क्रॉस एक्स टू आर, और ये फंक्शन जो है फिर M1 से लेके M4 जो हमने लास्ट लेक्चर में कंडीशंस डिस्कस की थी वो सेटिस्फाई करे तो हम D को कहते हैं ये मीट्रिक है, और XD क्या कहलाता है, मीट्रिक स्पेस। इस वक्त जो सेट अंडर कंसिडरेशन है X की बजाय सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और उसने मीट्रिक की डेफिनेशन जो दी है DXY, उसने ये डेफिनेशन दी है और इस डेफिनेशन के तहत आपसे पूछ रहा है कि क्या ये मीट्रिक है। हम क्या करेंगे कि वो चार कंडीशन चेक करते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई होती हैं, चारों की चारों। मसलन पहली कंडीशन M1 जो है वो क्या है, आपने नॉन नेगेटिविटी साबित करनी है कि DXY जो है वो क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। DXY बराबर किसके है, X माइनस वाई मॉड। तो आपको याद है कि जब आप किसी रियल नंबर का मॉड लेते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, या पॉजिटिव या ज़ीरो। ज़ीरो किस सूरत में आता है, जब वो ज़ीरो हो, ज़ीरो का मॉड लिया जाए तो आंसर ज़ीरो। इसके अलावा किसी भी रियल नंबर का मॉड लिया जाए तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो एक्स वाई मॉड जब हम लेंगे दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, और x माइनस वाई मॉड दिया किसके इक्वल हुआ है, DXY के। ये बात, ये स्टेप समझ आ गया सब कुछ में, समझ में, ये जस्ट आर्गूमेंट है, उसमें कोई ये जो हम प्रूव कर रहे हैं मैट्रिक्स स्पेस का ये एक्सियम जस्ट विद द हेल्प ऑफ आर्गूमेंट, बिकॉज मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई मॉड being the modulus of x minus y should be greater or equal to 0, but at the moment x minus y mod किसके बराबर दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है DXY के। तो अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो जिसके ये बराबर था वो भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो मैट्रिक्स स्पेस का पहला एक्सियम आपने प्रूव कर दी। पहला आपने क्या प्रूव करना था, DXY इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब M2 एक्सियम जो है वो क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है कि आपने DXY इज इक्वल टू 0 लेना है। अगर आप DXY 0 लेते हैं तो ये क्या इंप्लाई करता है, DXY किसके बराबर है, वो x माइनस वाई मॉड के इक्वल है। यानी अगर आपने DXY 0 के बराबर लिया, x माइनस वाई मॉड 0 के बराबर होगा। अच्छा, अब x माइनस वाई मॉड अगर 0 है, मैं भी बात कर चुका हूँ कि सिर्फ एक ही रियल नंबर का मॉडुलस 0 आना है, 0 का, इसके अलावा नहीं आना किसी का। तो इससे क्या इंप्लाई होगा, इससे इंप्लाई होगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इससे क्या इंप्लाई होगा, x इज इक्वल टू वाई। ये मैंने किया है कि DXY को 0 लेके साबित कर दिया x y के इक्वल है। अगर मैं इसका कन्वर्स प्रूव करूं कि मैं लूँ कि x इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये करता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करता है कि x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करता है कि DXY इज इक्वल टू 0। यानी जब मैं x इज इक्वल टू वाई लेता हूँ तो ऑब्वियसली x माइनस वाई 0 हो जाता है। x माइनस वाई 0 का मतलब है इसका जब मैं मॉड लूँगा वो 0 होगा, और x माइनस वाई का मॉड बराबर किसके है, वो DXY के बराबर है। तो फिर x माइनस वाई का मॉड अगर 0 है तो DXY 0 है। तो हमने दोनों साइडों से इसको प्रूव कर लिया, यानी ये चीज़ 0 लेके ये साबित कर दिया x इज इक्वल टू वाई, और x इज इक्वल टू वाई लेके साबित कर दिया DXY इज इक्वल टू 0। ये सेपरेट करने की बजाय हम इस तरह करेंगे कि जब आपने लिया x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई ने क्या इंप्लाई किया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू वाई है ना, तो वापस जा रहे हैं
एक्स इज इक्वल टू वाई क्या इंप्लाई कर रहा है? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो क्या इंप्लाई कर रहा है? एक्स माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई मॉड जीरो क्या इंप्लाई कर रहा है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देर इज नो नीड टू डू दी स्टेप्स, आप यहीं डालेंगे डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू जीरो एंड इट विल कन्वर्सली इम्प्लाई, इसे हम कहते हैं कन्वर्सली इम्प्लाई। मैंने कन्वर्सली इम्प्लाई आपको साबित करके दिखा दिया। इधर से इम्प्लाई हुआ, इधर से कन्वर्स इम्प्लाई हुआ, दोनों मिलके कन्वर्सली इम्प्लाई का सिंबल। आगे एक्स माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू जीरो, कन्वर्सली इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, कन्वर्सली इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। दिस इज एक्चुअली सेकंड एक्सियम जिसमें डी एक्स वाई जीरो लेके कन्वर्सली इम्प्लाई कराना था कि एक्स वाई के इक्वल है। सेकंड एक्सियम प्रूव हो गया। थर्ड क्या है? M3 क्या था भाई? डी एक्स वाई किसके इक्वल है? एक्स माइनस वाई मॉड। यहां से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूं तो ये क्या बन जाएगा? वाई माइनस एक्स मॉड। और वाई माइनस एक्स मॉड किसके इक्वल होगा? ये माइनस तो ऑब्जॉर्व हो जाएगा। अब ये वाई माइनस एक्स मॉड किसके इक्वल होगा? ये होगा डी वाई एक्स के। तो आपने क्या किया? डी एक्स वाई को साबित कर दिया है डी वाई एक्स की। इसको ये साबित करने में आपने उसकी गिवन डेफिनेशन यूज की है, इसी को इस्तेमाल किया, इसी की मदद से सारे एक्सियम प्रूव कर दें। नेक्स्ट फोर्थ एंड फाइनल एक्सियम, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। आप कंसिडर करते हैं डी एक्स जेड अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन this dxz should be equal to x minus z mod. Now in order to make the triangle inequality we just subtract and add y. क्या किया आपने? y ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया। अब आपको सबको ये रिजल्ट पता है, एक मॉडुलस के दो बनाएं तो क्या होता है? सिंबल कौन सा आता है? लेसर और इक्वल। क्या बन जाएगा ये? लेसर आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड प्लस वाई माइनस जेड मॉड। अब ये एक्स माइनस वाई मॉड किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दिस इज इक्वल टू डी एक्स वाई। ये किसके इक्वल है? डी वाई जेड। यहाँ सिंबल इक्वल आएगा क्योंकि मैंने चेंज कुछ नहीं किया, एक्स माइनस वाई मॉड की जगह जो उसके बराबर था वो लिखा और y माइनस जेड की जगह जो उसके बराबर था वो लिखा, लिहाजा ये चीज़ इसके इक्वल है। ये जवाब आई है, ये चीज़ इसके इक्वल है, लेकिन ये चीज़ इससे के इक्वल नहीं है। एक दफ़ा इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ये चीज़ इसके इक्वल तो है लेकिन ये चीज़ इससे ग्रेटर इक्वल है। लिहाजा जब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे? दिस विल इम्प्लाई डी एक्स जेड लेसर आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। इससे क्या साबित हो गया? ये फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू आर होगा। दिस शोज दैट डी इज अ मैट्रिक ऑन आर। इससे ये पता चल गया कि डी आर के ऊपर मैट्रिक है। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी समझ आ गई कि अगर आपने किसी सेट को मैट्रिक स्पेस साबित करना है तो फिर वो लाजमी तौर पे डी देगा ना आपको। जैसे यहाँ उसने डिस्टेंस डी दिया, आर को मैट्रिक स्पेस साबित करना था और उसने दिया है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। ये डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आप साबित करें कि ये मैट्रिक है। तो क्या करेंगे आप? वो चार कंडीशंस जो है मैट्रिक की यूज़ करेंगे। अच्छा, ये ज़हन में रखिए कि ये चेंज होता जाएगा, ये डी डिस्टेंस कोई और दे दे तो फिर भी हमने उसको इस्तेमाल करते हुए चार कंडीशन प्रूव करनी है। इस वक्त जो हमारे पास था एक्स माइनस वाई मॉड, ये डिस्टेंस मेजर करने का तेरी फार्मूला उसने दिया हुआ था, मैट्रिक साबित हमने की है चारों एग्जाम प्रूव करने के लिए। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि जो आप आम यूजुअली डिस्टेंस मेजर करते हैं अपनी जो
डेली लाइफ में, उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं रियल नंबर्स को? जी मसलन ये देखें, आपको पता है ना ये रियल लाइन है, फ़र्ज़ करें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, लेट्स सपोज ये -1 और फिर ये -2। अब आप -2 और 2 के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे तो क्या है डिस्टेंस -2 और 2 के दरमियान? -2 और 2 के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है? 4। कैसे आया है? फाइनल में से इनिशियल को फाइनल माइनस कर दिया, ये आपने किया। अच्छा, अब अगर किया है तो फिर ज़रा और देख लेते हैं। -2 -3 -4 -6, तो ये इनके दरमियान का डिस्टेंस है, ये भी 4 होगा। -7 और -11 के दरमियान डिस्टेंस -4 होगा। शाबाश, बड़ा अच्छा इन्होंने बता दिया कि -4 होगा। कैसे? क्योंकि इनके जहन में यही है कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना, तो बड़ा अच्छा कर दिया इन्होंने। ये किया -11 -7 तो निकाल दिया -4। वेरी गुड, डिस्टेंस -4 होता ही नहीं। तो अब यही चीज़ समझाने के लिए मैं आपसे बहुत सारे सवाल कर रहा था। एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस ले रहे हैं ना, उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस लेके मॉड लगा रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक इट पॉजिटिव। तो आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में रियल लाइन के ऊपर डिस्टेंस मेजर करते हैं, उस मेजरमेंट के पीछे जो फार्मूला है वो ये है, dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मॉड। तो इससे मैटर ही नहीं करेगा फाइनल कौन सा इनिशियल कौन सा, जैसे ही वो नेगेटिव आएगा मॉडुलस उसको ऑब्जॉर्व कर देगा। और चूंकि ये वो डिस्टेंस है, जब आपने वो कपड़े की लेंथ नापनी है, मेजर करनी है, आप बाज़ार से लेने जाते हैं, कोई चीज़ मेजरमेंट की जहाँ से करते हैं, तो वो जो आपका इंची टेप है उससे जो मेजर करके देता है, या गज है या जो कुछ भी है, वो उसके जो डिस्टेंस वो मेजर करके दे रहा है या लेंथ मेजर करके दे रहा है, उसके पीछे ये फॉर्मूला dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मॉड। ठीक है, इसलिए चूंकि ये वो डिस्टेंस है जो हम यूज़ करते हैं, इसलिए इस मेट्रिक स्पेस का नाम है यूजुअल मेट्रिक ऑन आर। इसको कहते हैं, दिस डी इज कॉल्ड यूजुअल मेट्रिक ऑन आर। ये यूजुअल मेट्रिक कहलाती है। अब रियल लाइन के ऊपर सिर्फ यूजुअल मेट्रिक नहीं होगी, आगे चले कि हम देखेंगे एग्जांपल्स में कि वो फार्मूला चेंज कर दे, अगर यहाँ पे ये फार्मूला वो चेंज कर दे तो मेट्रिक शायद बन जाए। अब वो यूजुअल मेट्रिक नहीं होगी। आगे चल के जब कभी वो कहेगा कि रियल लाइन मेट्रिक स्पेस है और डी डेफिनेशन नहीं दी हुई उसने, यानी आगे फार्मूला नहीं दिया हुआ कि आर के ऊपर जो मेट्रिक उसने डिफाइन की है वो नहीं बताई हुई, तो फिर अंडरस्टूड है कि यूजुअल मेट्रिक। फिर ये वही मेट्रिक है जो हम आम डिस्टेंस यूज़ करते हैं रियल लाइन के ऊपर पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए, जो फार्मूला यूज़ करते हैं। आपको याद होगा जब 2 पॉइंट्स के ऊपर, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, जब 2 डायमेंशनल स्पेस में 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करते हैं तो ये नहीं होता। क्या होता है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर अंडर रूट। वो कुछ और होता है, उसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग आपने क्या, पिछले लेक्चर में आपने मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, और अभी आप एक एग्जांपल आपने सॉल्व की है और आपने देखा कि ये भी मेट्रिक है। 4 एक्सियम ये प्रूव हो जाते हैं। कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और मैं आपको आपसे पूछता हूँ या आपको होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल
जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है। यानी अभी आपको उसने कहा था कि रियल नंबर्स के ऊपर आप मैट्रिक ये साबित करें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट के ऊपर उसने जो मैट्रिक डिफाइन की हुई है वो क्या है, dz1 z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड। क्या आप खुद ये कर लेंगे? कोई यही एग्जैक्ट यही वर्किंग है, सिर्फ क्या हुआ है एक्स वाई की जगह z1 z2 आ गए हैं, बाकी सारे के सारे स्टेप्स यही हैं। आप यहाँ ये लिखेंगे z1 माइनस z2 मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, कन्वर्सली implies dxy इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई z1 माइनस z2 मॉड ग्रेटर इक्वल टू 0 इम्प्लाई क्या करेगा, dz1 z2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो पहला एग्जाम प्रूव हो गया। दूसरा क्या करेंगे, dz1 z2 इज इक्वल टू 0, दैट विल कन्वर्सली इम्प्लाई z1 माइनस z2 मॉड इज इक्वल टू 0, कन्वर्सली इम्प्लाइज z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 0, कन्वर्सली इम्प्लाइज z1 इज इक्वल टू z2। दूसरा एग्जाम प्रूव हो गया। तीसरा भी और चौथा भी। तो ये कहलाएगी यूजुअल मैट्रिक ऑन कॉम्प्लेक्स, यूजुअल मैट्रिक ऑन प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है वो 2 डायमेंशनल स्पेस बना रहा होता है। ठीक है, थैंक यू। नहीं नहीं, क्या कह रही हो, जब भी एक सेट है जिसके ऊपर आपने मैट्रिक डिफाइन करनी है, आप ये कहो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी सेट लेंगे तो वो 2 डायमेंशनल स्पेस ही होगी। जो आप मैट्रिक उसके ऊपर डिफाइन कर रहे हो वो प्लेन नहीं है, वो तो फंक्शन है। उसमें तो ये देखो ना, जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी मैट्रिक डिफाइन करनी है, ये देखें डी सच दैट सी क्रॉस सी टू क्या आएगा, मैट्रिक की डेफिनेशन ही यही है। मैट्रिक की डेफिनेशन में यहाँ तो चेंज होगा, यहाँ पे उसने एक्स कहा हुआ था, एक्स तो अब कुछ भी हो सकता है, एक्स पहले किया आर, अब मैं कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सी, ये चेंज नहीं होना। इट इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स। डिस्टेंस आप मेजर ही किस में करते हैं, इनफैक्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में। तो पहली कंडीशन ही जो है मैट्रिक की वो नॉन नेगेटिविटी करती है। ठीक है, इसलिए ये तो आप जो आपका सवाल ये था, मैं जो आपको बता रहा था कि सी जो है ये सेट जो है 2 डायमेंशनल स्पेस का सेट है, ये होगा ही 2 डायमेंशनल स्पेस सारी जो है वो रिप्रेजेंट होती है किससे, सी से। यानी सी के एलिमेंट्स लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होंगे, ये बजाते खुद ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। और जब आप इसके कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं सी क्रॉस सी के, तो अब आप उसके दरमियान जो डिस्टेंस लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। ठीक है, यानी आप जो डोमेन का एलिमेंट आपके पास यहाँ पे आएगा वो बजाते खुद जो है वो सी क्रॉस सी का एलिमेंट होगा उसमें, और वो वहाँ से ऑर्डर पेयर में से एक जो एलिमेंट आया होगा सी का होगा। यानी Z1 किसका एलिमेंट है, सी का। Z1 सी क्रॉस सी का नहीं है, सी का। सी बजाते खुद कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसलिए Z1 बजाते खुद एक ऑर्डर पेयर है। यहाँ जब आपने लिया था x, ये रियल नंबर का था, ये ऑर्डर पेयर नहीं था। Z1 बजाते खुद ऑर्डर पेयर है क्योंकि वो यहाँ से आया हुआ है सी से। और जब सी क्रॉस सी का लेंगे तो फिर एक आएगा ऑर्डर पेयर, किसका ऑर्डर पेयर आएगा वो, अगर आप सी क्रॉस सी का एलिमेंट लेते हैं तो वो दोबारा एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो दैट्स वाई कि जब आपने डोमेन का एलिमेंट लेना है तो वो डोमेन का एलिमेंट Z1 Z2 ऑर्डर पेयर होना है, क्योंकि मैट्रिक जब डिफाइन करनी है किसी भी सेट के ऊपर, कीप इन माइंड जब भी आपने किसी भी सेट के ऊपर मैट्रिक डिफाइन करनी है तो उस डी की डोमेन जो है वो उस सेट की क्रॉस प्रोडक्ट होनी है उसके साथ ही। मैट्रिक C1 क्रॉस सी को सी क्रॉस C2 के ऊपर नहीं डिफाइन हो रही। मैट्रिक आप कह रहे हैं, जो मैट्रिक किसके ऊपर आप कह रहे हैं, सी के ऊपर, जबकि फंक्शन की डोमेन जो है वो सी क्रॉस सी है। और कोई क्वेश्चन?